प्रिय, आइए आज धीरज के विषय में हम कुछ बातों को ध्यान करेंगे। धीरज, सहनशीलता, संयम, सह लेना, ये सभी एक ही वृक्ष से उत्पन्न हुई डालियां हैं। धीरज रूपी वृक्ष के डालियां हैं ये संयम, सहनशीलता और सहने का स्वभाव। राइट। उत्पत्ति 26 उसका 3 वचन, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। यहां मत रहना, यहां निवास मत करना, लेकिन परदेसी होकर रहना, केवल तात्कालिक रूप से यहां रहना। मैं तेरे संग रहकर तुझे आशीर्वाद दूंगा। जो देश तुझे बताऊं उसी में रह। वो दूसरा वचन आखिरी लाइन में है, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। मैं जो बताऊं उसी देश में रह। अभी जिस देश में है वहां तात्कालिक रूप से रह। यह है जो परमेश्वर ने कहा। उस समय जिस देश में था जहां उसे तात्कालिक रूप से रहना था, वहां इसहाक क्या किया? 6वां वचन, इसलिए इसहाक क्या लिखा है? गरार में रह गया। गरार नामक प्रांत में रहने को परमेश्वर ने नहीं कहा, परदेशी होकर रहना, तात्कालिक रूप से कुछ समय तक रहना। स्थिर रूप से यहां रहने की कोशिश मत करना, इस तरह परमेश्वर ने कहा। लेकिन इसहाक स्थिर रूप से रहने की कोशिश कर रहा था। परमेश्वर जिसे मना किया उसे करना अच्छा नहीं है। ठीक है, उस प्रांत में तात्कालिक रूप से रहता तो उसके सोच अलग होते और उसके तैयारियां अलग होती, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के विरोध में वहां रहने के लिए उसने निर्णय लिया। फिर क्या हुआ? जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूं तो यहां के लोग रिबका के कारण, जो परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे। उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है। जब उसको वहां रहते बहुत दिन बीत गए। क्या है? बहुत दिन बीतने के बाद परमेश्वर ने क्या कहा? यहां तुम्हें परदेसी के रूप में, तात्कालिक रूप से तुम्हें यहां रहना है। अनावश्यक यहां स्थिर होकर रहने की कोशिश मत करना। परमेश्वर जब हमसे कुछ कहता है तो उनके कहे अनुसार करना हमारे लिए भला है। तात्कालिक रूप से वहां रहो कहने से इसहाक वहां स्थिर हो गया। अभी आगे क्या हो रहा है देखिए। स्थिर रूप से वहां रहना है आशा किया तो एक समस्या आ गई। यहां के लोग कुछ अलग लग रहे हैं और मेरी पत्नी तो सुंदर है, प्रिय रिबका परम सुंदरी है। अभी ये लोग मेरी पत्नी की सुंदरता को देखकर मुझे मार ना दे, इसीलिए पति हूं ना कहकर यदि मैं इसे अपनी बहन कहूंगा तो वे मुझे मारेंगे नहीं। प्रियो, आपको याद आ रहा है क्या किसी ने बिल्कुल ऐसे ही किया था? कौन किया? यदा पिता तदा पुत्रा। पिछले समय में अब्राहम भी मिस्र में जाकर उसे वहां के लोग मार ना दे सोचकर सारा को अपनी पत्नी ना बताकर मेरी बहन है झूठ बोला और बहुत अपमानित हुआ। और उसके बाद इसी गरार नाम के स्थान में अब्राहम बाद में आया और इसी अबीमेलेक नाम के राजा के सामने ऐसा किया, झूठ बोला। अबीमेलेक भी उसे डांटा, अपमानित होकर वहां से जाना पड़ा। वर्षों बीतने के बाद तात्कालिक रूप से यहां रहो कहने से इसहाक वहां स्थिर रूप से रहने की कोशिश किया। वहां समस्या आ गई। परमेश्वर के विरोध में यदि आप जिएंगे या कहीं भी आप रहेंगे या कोई भी नौकरी आप करेंगे, कोई भी कोशिश आप करेंगे, कोई भी व्यापार आप प्रारंभ करेंगे, सुनिए, समस्या आ जाएगी। परमेश्वर की इच्छा के बिना, परमेश्वर की योजना के बिना, उनके परमिशन के बिना आप कुछ भी प्रारंभ करेंगे, समस्या आ जाएगी। सावधान। अबीमेलेक उसे बुलवाया, बुलाकर उसे डांटा, कैसे आदमी हो तुम? हम सबको बहन है कह के बताए और देखने से उसे पति के समान व्यवहार कर रहे हो। क्या है ये? क्यों हमें धोखा दिए? डांटा प्रिय अबीमेलेक। तब कह रहा है 10वां वचन,
अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे यह क्या किया? ऐसे तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता, और तू हमको पाप में फंसाता। इस तरह उसे डांटा। इसलिए अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी, जो कोई इस पुरुष को या उस स्त्री को छुएगा वह निश्चय मार डाला जाएगा। हमको बहन बताया, वास्तव में वह उसकी बहन नहीं है, वे पति पत्नी हैं, उस स्त्री को छूना नहीं। इस तरह से अबीमेलेक ने कह दिया। 12वां वचन। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुणा फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। प्रियो, उस वर्ष 100 गुना फल पाया। मेरा प्रश्न, इसहाक ने जो किया गलत था। जिसने गलत किया 100 गुना फल कैसे पा सकता है? ये प्रश्न आप में उठ रहा है क्या, या नहीं? निश्चय उठेगा। कृपया सुनिए। इसहाक गलत किया, लेकिन उस गलती को बताइए मान लिया। उस गलती को मान लिया। हमारे जीवन में यदि हम अपनी गलती को मान लेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? तरस खाएगा। 9वां वचन, आखिरी लाइन। इसहाक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि ऐसा न हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो, इसलिए मैंने कहा तुम मुझे मार डालोगे। इस डर के कारण मैंने इस तरह झूठ बोला। मान लिया। जब हम अपने गलती को मान लेते हैं, परमेश्वर तरस खाता। प्रिय भाइयों और बहनों, गलती करना सहज है, लेकिन गलती को मानकर छोड़ देना आशीष है। इसहाक जब जोता बोया 100 गुना फल फला, बहुत फल हुआ। उसके बाद क्या हुआ देखेंगे। जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी, और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। आज हमारे बीच कोई है क्या? मेरे वंश में, मेरे पीढ़ी के लोगों में, हमारे परिवार के सदस्यों में मुझे परमेश्वर से महान रूप से आशीष पाना है। इस तरह आशा करने वाले कोई है क्या? है तो एक बार हाथ दिखाएंगे। यस, राइट। तो फिर सुनिए, इसहाक उन सब की दृष्टि में अति महान पुरुष हो गया। कारण क्या है कि यहोवा उसे अति महान कर दिया। क्या समझ में आ रहा है? जानते हैं, आप जितना भी मेहनत करें, रात दिन मेहनत करें, सोना खाना भूलकर मेहनत करते हैं, लेकिन हाथ में 1 रुपए नहीं रहता है। ऐसे जीने वाले धरती में नहीं है? बहुत से लोग हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, रोज 12-16 घंटा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन महीने के अंत में हाथ में फूटी कौड़ी नहीं रहती। दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। प्रिय भाइयों और बहनों, कृपया सुनिए। आपके जीवन में आपके चारों ओर के लोगों से भी आपको भिन्न व्यक्ति के रूप में, अद्भुत व्यक्ति के रूप में, महान व्यक्ति के रूप में ऊंचे किए जाना है, तो परमेश्वर का आशीर्वाद आप पर होना है। इसलिए आज आप निश्चय प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे पास धन संपत्ति हो सकती है, खेत हो सकते हैं, जमीन हो सकते हैं, कार हो सकते हैं, बाइक हो सकते हैं, लेकिन मेरे चारों ओर के लोगों के मध्य मुझे महान बनना है, तो मेरे ऊपर आपका आशीर्वाद होना है। इसहाक क्यों सबसे अधिक आशीष पाया, सबसे अधिक उन्नति किया? कहने से इसहाक के ऊपर परमेश्वर का आशीर्वाद था। परमेश्वर का आशीर्वाद ही आपको महान करेगा। उसके बाद क्या हुआ? 11वां वचन, और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह महान पुरुष हो गया। प्रियो, कृपया ध्यान दीजिए, परमेश्वर किसी को भी मिडनाइट मिलियनर के समान नहीं करेगा। अचानक परमेश्वर एक व्यक्ति को अद्भुत रूप से आशीष नहीं देगा। कल तक आपके पास कुछ नहीं था, लेकिन अचानक सब कुछ मिल गया। ये परमेश्वर के आशीष देने का तरीका नहीं है। हम पहले अनुषा ग्रेनाइट्स नाम के छोटे बिल्डिंग में आराधना किए, उसके बाद परमेश्वर थोड़ा और ऊंचा किया, हमें नैना गार्डन लेकर गया।
वहां हम हजारों की झुंड में आराधना किए। वहां से परमेश्वर हमें मेट्रो गार्डन में लेकर गया। वहां हम और भी अधिक संख्या में आराधना किए और उसके बाद परमेश्वर ने इतने अद्भुत मंदिर को हमें दिया। लगभग 20,000 लोग एक साथ बैठ सके ऐसा मंदिर प्रभु दिया। वो जब भर गया, बेतलेहम हॉल का निर्माण करना पड़ा। जब वो भी भर गया, जेरूसलेम हॉल का निर्माण करना पड़ा। ये सब मिलाकर लगभग 18 वर्ष बीत गए और मैं हैदराबाद में आकर सेवा प्रारंभ किए हुए लगभग 32 वर्ष होने जा रहे हैं। कितने वर्ष? लगभग 32 वर्ष होने जा रहे हैं और लगभग 34 वर्ष से वचन की सेवकाई को मैं कर रहा हूं। ये रातों रात बड़ी हुई सेवकाई नहीं है या अचानक से कहीं से उतर आई हो ऐसी सेवकाई नहीं है। इसके पीछे 34 वर्षों की सेवकाई का अनुभव है। बहुत से संघर्षों का अनुभव, परीक्षाओं और संकटों का सामना करने का अनुभव, आर्थिक संकट और अपमानों का सामना करने का अनुभव है। यानी परमेश्वर किसी को भी अचानक आशीष नहीं देता। परमेश्वर आपको अंश अंश करके आशीष देता है। सुनिए, परमेश्वर कभी भी किसी को ऊपर लिफ्ट में नहीं ले जाता। किस में? बताइए। लिफ्ट में ऊपर नहीं ले जाएगा, वो बीच में रुक सकता है। परमेश्वर हरेक को सीढ़ियों में से एक एक सीढ़ी इसका रुकने का चांस बिल्कुल नहीं है। इसलिए आपके जीवन में शॉर्टकट मेथड में ऊपर आने की कोशिश मत करना। मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको अचानक एक लिफ्ट में, आप जो नीचे हैं 20वें माले में नहीं ले जाएगा। मेरा परमेश्वर क्रम के अनुसार एक एक सीढ़ी चढ़ाएगा, एक एक सीढ़ी आपको चढ़ाएगा। यह आपके लिए भला है, आपके परिवार के लिए आशीष है। प्रिय भाई और बहन, शॉर्टकट मेथड्स में पैसे दुगने करने की कोशिश मत कीजिए, वो भला नहीं है। परमेश्वर इसहाक को आशीष दिया, अति महान किया, एक के बाद एक महान किया। आइए देखें 13वां वचन। और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत सी दास दासियां हुई, तब पलस्ती उससे डाह करने लगे। सुनिए प्रियो, जब आप उन्नति करेंगे देखकर डाह करने वाले रहेंगे। ना भूले, आप पढ़ाई में उन्नति करेंगे तो डाह करने वाले रहेंगे। अच्छी नौकरी पाएंगे तो डाह करने वाले होंगे। एक अच्छा मकान बनाएंगे तो लोग डाह करेंगे। एक अच्छी बाइक या कार आप खरीदेंगे तो डाह करने वाले, रोने वाले रहेंगे। वे आपके निकट ही रहेंगे, वे आपके पास में ही रहेंगे। आप कार दिखाकर, भाई ये कार कैसी है? ये कार बहुत अच्छी है। किसी न किसी दिन एक्सीडेंट हुए बिना रहेगा क्या? इसकी कार खटारा बन जाएगी। क्यों, क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूं इसका कलर कितना अच्छा है। दुष्ट अंदर क्या सोच रहा था? आप नाश हो जाएं सोच रहा है। हाँ, कितने बड़े मकान को भी बनाने से क्या फायदा अंदर सुख शांति नहीं होने से? यानी क्या नहीं रहना है? शांति, आनंद, सुख, सौभाग्य आपको अनुभव नहीं करना है। सावधान। आपके जीवन में 2 बातें हमेशा याद रखना। पहला, आप जब बहुत आशीष पाएंगे, असली शत्रु बाहर प्रकट होंगे। आप जब बहुत कष्टों के भागी होंगे, तब असली मित्र कौन है प्रकट होंगे। आपके मित्र कौन है यदि जानना चाहते हैं तो आप कष्टों में से होकर गुजरिए। सच्चे मित्र कौन है बाहर प्रकट होंगे। आपके जीवन में शत्रु कौन है प्रकट होना है तो आप आशीष पाइए, उन्नति कीजिए। तब तक जो बात कर रहा था बात करना छोड़ देगा। तब तक जो आपसे बोलता था बोलना बंद कर देगा। तब तक जो आपसे अच्छे से रहता था रहना छोड़ देगा। ये बीमारी है। इसहाक जब उन्नति कर रहा था, आसपास के सारे लोग डाह किए। कलवरी टेम्पल से डाह करने वाले बहुत से लोग हैं। सतीश कुमार के नाम से डाह से जलने वाले बहुत से लोग हैं। लेकिन परमेश्वर ने प्रेम करने वाले लाखों लोगों को मुझे दिया। डाह करने वाले भी हैं। मैं कोई भी काम करूं, कोई भी सेवाकाई करूं, डाह करने वाले बहुत हैं। प्रिय भाई और बहनों, ये सहज है, ये सामान्य बात है। अभी जब हम उन्नति कर रहे हैं तब
हमें देखकर रोने वाले, हमें देखकर डाह करने वाले, हमें देखकर द्वेष करने वाले, हम जो कोशिश कर रहे हैं उसका विरोध करने वाले जब सामने आते हैं, हमें क्या करना है? ब्रदर 1 मिनट रुकिए, आप क्या बताऊंगा बोले थे? धीरज के विषय में। और आप बता क्या रहे हैं? इसहाक के पाए हुए आशीषों के विषय में। असली में आप क्या टाइटल बताए थे? भलाई करने वाले शत्रु। इसका तो आपके टाइटल से कोई संबंध नहीं है, आप जो बता रहे हैं उस विषय से भी कोई संबंध नहीं है। कनेक्शन अद्भुत रूप से है, वहीं आपको ले जा रहा हूं। इसहाक बहुत उन्नति किया, आशीष पाया, अति महान किया गया, प्रारंभ हो गया। क्या प्रारंभ हुआ? डाह करना, लोगों का डाह प्रारंभ हुआ, रोने वाले रोने लगे, शत्रुता बढ़ गई। फिर से कह रहा हूं, आपके जीवन में जब उन्नति करेंगे, कृपया सुनिए, आपकी सफलता को देखकर आप पर डाह करने वाले जरूर आएंगे। चिंता ना करें, हिम्मत ना हारें, क्रोध से जलिए मत, आवेशित मत होइए, देखेंगे क्या हुआ। आइए 14वें वचन में हम देखते हैं, और बहुत सी दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया, भर दिया। प्रिय अब्राहम कुओं को खुदवाया, परिश्रम से कुएं खुदवाए गए और भरपूरी से पानी निकला। देखकर खुश होना चाहिए था। ये डाह करने वाले आधी रात को जाकर उन सारे कुओं को मिट्टी से भर दिए। अब्राहम खोदता था, वे आकर भर देते थे, यही उनका काम था। अभी इसहाक क्या कर रहा है देखेंगे, आइए 16वां वचन। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। अतः इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। एक प्रश्न, अभी इसहाक अपने जीवन में उन्नतियों को देखने के बाद कुछ समस्याएं आ रही हैं। उन्नति समस्याओं को लेकर आती है, ना भूलें। नौकरी में आप जब उन्नति करते हैं या प्रमोशन पाते हैं, वेतन बढ़ता है, या आपका परिवार उन्नति करे, या आप मकान बना ले, मैंने बताया ना, वस्तु वाहन जमीन जायदाद खरीदने से आपके जीवन में समस्याएं आएंगी। वे समस्याएं सामान्यतः आपकी उन्नति को देखकर सहना पाने वाले लोगों की ओर से ही आएंगी, ना भूलें। वैसे ही इसहाक के जीवन में भी समस्या प्रारंभ हुई। अबीमेलेक कह रहा है, तुम हमसे भी बहुत सामर्थी हो गए हो, तुम्हें हमारे बीच नहीं रहना है, जाओ जाओ यहां से, कह रहा है। जाओ कहने से इसहाक को क्या करना है बताइए? ठीक है, मैं जाऊंगा, वास्तव में मुझे गरार में नहीं रहना है। मेरा परमेश्वर जिस देश को देने की प्रतिज्ञा की, उस देश में मुझे रहना है। मेरे परमेश्वर ने पहले ही कहा, ये प्रांत तात्कालिक है, मुझे एक परदेशी होकर रहना है। उनके बताए गए प्रतिज्ञा के देश में मुझे निवास करना है, मेरा प्रभु पहले ही बताया, इसीलिए मैं जा रहा हूं। इस तरह कहता तो अच्छा होता। इसहाक ने क्या गलती किया जानते हैं? जाओ तुम यहां से कहने से गरार के शहरपनाह के निकट जाकर वहां घाटी में रहने लगा। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरी रीति से करने से अच्छा है। संसार और संसार के पाप में से हमें पूरी रीति से बाहर निकलने से अच्छा है। हम संसार में रहते हुए संसार के पाप को हमारे अंदर आने देंगे, या संसार के लोगों की संगति में जिएंगे, या उनके कनेक्शन में जिएंगे, तो खतरा है। गरार देश को यदि इसहाक छोड़ देता तो अच्छा होता, लेकिन वो छोड़ा नहीं, उसी में रहने की कोशिश कर रहा है। प्रिय भाइयों और बहनों, संसार में हमें रहना है, लेकिन संसार में घुल मिल जाने की कोशिश नहीं करना है। वहां से इसहाक को जाना था, लेकिन ना जाकर गरार के घाटी में तंबू बनाकर स्थिर हो गया। क्या हुआ देखेंगे, आइए 18वां वचन। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद पलिश्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया। अभी दूर चला गया ना, घाटी में रह रहा है ना, उसे पानी चाहिए ना। इससे पहले उसका पिता उस प्रांत में आया था तो कुएं खुदवाया था। खोदे गए कुओं को इन पलिश्तियों ने भर दिया था। ये खोदेंगे नहीं, खोदने वालों को देखकर सह नहीं पाएंगे, चोरी छिपे क्या करेंगे, उनके मेहनत को वो अनुभव ना करेंगे। इसहाक जाकर
उन सारे कुओं को खोदा। पलिश्ती आकर क्या किए देखेंगे, आइए 18 से। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद पलिश्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। प्रियो, इसहाक परिश्रम कर रहा है। उस परिश्रम के प्रतिफल में बहते जल का एक सोता इसहाक को वहां मिला। जंगली स्थान है वो। जंगली स्थानों में जब वो कुएं खुदवाया, वहां बहता हुआ एक जल का सोता निकला। वो बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ। उसके बाद क्या हुआ? तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा। खोदने के बाद, मेहनत से गहरे कुओं को खोदने के बाद जब पानी का सोता मिला, वहां के चरवाहे आकर जब पानी भरपूरी के साथ आने लगा तो क्या बोले? ये जल का सोता हमारा है, यहां का पानी तुम्हें लेने की अनुमति नहीं है। क्या है प्रियो? खोदने वाला तो इसहाक है। परिश्रम किया इसहाक ने। उसके खोदे हुए कुएं में से पानी लेंगे सोचने से वे आकर ये कुआं हमारा है, इस तरह कहने से इसहाक को झगड़ना है या नहीं? हमने खोदा है, ये पानी हमारा है। झगड़ा, पानी तुम्हारा है, हमारा है। सुनो, तुम सब आ जाओ, उनसे झगड़ा मत करो। धीरज, मेहनत से वे खोदे, अन्याय से आकर जब वे झगड़ रहे थे, उल्टा ये झगड़े नहीं। कारण जानते हैं? धीरज, संयम। उसके बाद क्या हुआ देखेंगे, थोड़ा और आगे जाएंगे। 21वां वचन। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। उन्होंने दूसरा कुआं खोदा, पानी निकला। आते ही जल्दी जल्दी से आकर रुको, ये पानी तुम पी नहीं सकते, ले नहीं सकते। हम बहुत परिश्रम करके इस कुएं को खोदे हैं। कुआं यानी 10 फुट 20 फुट नहीं प्रियो, कुआं बहुत गहरा होता है। 30 40 50 फुट नीचे होता है। सीढ़ियों से अंदर जाना, गहरे में पानी रहता है। इतना गहरा खोदने के बाद फिर से आकर कह रहे हैं ये हमारा है, तुम नहीं ले सकते। इसहाक, झगड़ा नहीं। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में बहुत से लोग अन्याय करते हैं। नौकरी में हो, व्यापार में हो, घर में हो, घर के किराए के विषय में हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, या कई बार भाई बहन हो, हमारे साथ अन्याय करते हैं, झगड़ा करते हैं, ठट्टा करते हैं, लड़ाई करते हैं। आप इस संसार में झगड़ने के लिए नहीं है, लड़ने के लिए नहीं है। तो फिर धीरज के साथ परिस्थितियों को समझकर, जैसे कहा जाता पानी अपना रास्ता जानता है, चुपचाप अपने रास्ते आपको जाना है। मार के बदले मार, दांत के बदले दांत, ये कहकर बैठेंगे तो आप अपने जीवन में शांति को देख सको, ये संभव नहीं होगा। दुश्मनी करने लगे प्रियो। उन्नति करने वाला व्यक्ति कम से कम पानी भी नहीं पी सकता। इस तरह दुश्मनी करके जहां कुएं खोदता था वहां आकर हमारा है, हमारा है, हमारा है। अंत में क्या हुआ देखेंगे, आइए आगे देखें। 22वें वचन में, 21वें वचन में विरोध किए, तुम नहीं ले सकते बोले, और 22वें वचन से तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। वहां से वो बेरशेबा को गया। प्रियो, वहां से वो कहाँ गया? बेरशेबा को गया, यानी अब्राहम जहां निवास किया वो प्रतिज्ञा का स्थान। अंत में कहाँ गया बताइए? यहां रहने की अनुमति नहीं है, जाओ। खसका, यहां रहने की अनुमति नहीं है, जाओ। खसका, यहां रहने की अनुमति नहीं है, जाओ। खसका, तुम्हें यहां रहने की अनुमति नहीं है कहकर वे लोग इसहाक को खसकाते 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 इस समय इसहाक कहाँ आ गया है बताइए? प्रतिज्ञा के देश में ले आए। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे कुछ दुश्मन, द्वेष करने वाले, डाह करने वाले हमारे जाने बिना ही
हमें जहां रहना है वहां वे हमें पहुंचाएंगे, इस बात को न भूलें। प्रिय, एक अद्भुत बात मैं आपको बताना चाहता हूं। इतने झगड़े हो रहे थे, लेकिन इसहाक कहीं पे भी झगड़ा क्या, झगड़ते हुए दिखाई दिया? उल्टा उत्तर दिया, मार के लिए मार कहा। कोई वाद विवाद किया? नहीं किया। कुआं तो इसहाक ने खोदा था और आकर भरने वाले वे थे। उन्हें भरना तो आता था, लेकिन खोदना नहीं आता था। खोदने वाले खोदते चले जाते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिस मंजिल तक पहुंचना है पहुंच जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, कृपया सुनिए, आपके जीवन में कभी भी आपके स्तर से कम किसी से भी, बताइए, जोर से बोलिए, झगड़िए मत। इस बात को कभी ना भूलें कि हम जीवते परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर हमें एक आत्मा दिया है। उस आत्मा का स्वभाव है धीरज, संयम। कितने भी झगड़े क्यों ना हो, इसहाक क्या किया जानते हैं? वो कुओं को खोदता चला गया, लेकिन खोदना वो नहीं रोका। लोग कितना भी विरोध करें, कितने लोग भी रुकावट बने, कुओं को भर दें, वो अपना काम करते हुए गया। आपके जीवन में विरोध होंगे, आपके जीवन में रुकावट आएंगे, विरोध होगा, लेकिन सुनिए, आप जिस काम को करने को ठान लिए हैं उस काम को करते 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 आगे बढ़िए। कुत्ता पहाड़ को देखकर भौंकेगा भौंकेगा भौंकेगा, शाम होने के बाद मुंह दर्द होकर और वो भौंकना बंद कर देता है, लेकिन पहाड़ वहीं स्थिर रहता है। इस सत्य को आप ना भूलें। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाइए। रुकावट और विरोध सहज रूप से सफल होने वालों के जीवन में आएंगे, लेकिन इसहाक झगड़ा नहीं किया, अपने मन को नहीं बिगाड़ा। शांति के साथ परिस्थितियों को समझते हुए आगे बढ़ता गया। धीरज यानी मार के बदले मार नहीं है, पर बुद्धिमानी के साथ हमें जो काम दिया गया उसे करते हुए आगे बढ़ना है। हाँ कहने वाले मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे क्या? पवित्र परमेश्वर पिता, धीरज यानी सहनशीलता यानी कष्टों को सह लेना, पिता हमें सिखाइए। आपकी इच्छा के अनुसार आपके दिए गए संयम और धीरज के साथ हम मंजिल तक पहुंच सके, हमारी सहायता कीजिए। सताने वाले होंगे, विरोध करने वाले होंगे, दुश्मनी करने वाले होंगे, इन सब के बीच हम तेरी इच्छा के अनुसार जी सके, हम पर अनुग्रह कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।